हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आपको मैं भी आज एक हाल ही का मामला बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पति के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते और जब हस्बैंड को बाहर आना होता है किसी भी रिलेशनशिप से तो उसके पास यही होता है कि वो अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दे। हालांकि अगर वो अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करता है तो उसको काफी नुकसान होते हैं, जिस पर मैं अलग से कई सारे वीडियोज बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। या फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है कि वो वापस लाना चाहता है तो सेक्शन 9 डाल दे, और सेक्शन 9 से भी कई बार बहुत सारे नुकसान होते हैं। इस पे भी मैंने अलग वीडियो बनाए हैं कि भाई सेक्शन 9 से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के इस मामले में जो पति था, पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस डाला हुआ था और पत्नी ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस का केस डाला हुआ था। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोगों का ना एक कॉमन प्रश्न होता है जहां पर आपके हाथ में अपनी वाइफ की कोई ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप कोर्ट में साबित कर दे तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं या फिर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो आपका प्रश्न होता है कि सर क्या मैं उसके सीडीआर रिकॉर्ड निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर वो निकल गए तो मैं साबित कर सकता हूं कि वो एडल्ट्री में थी या फिर कुछ और। इसी तरह से दोस्तों कई बार आप कुछ और चीजों के लिए बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज है, क्या मैं अपने वाइफ की निकलवा सकता हूं, अगर निकल जाए तो मुझे पता चल जाएगा। उसकी जॉब की डिटेल्स कई बार आपके पास नहीं होती, लेकिन आपको ये पता होता है वो जॉब कर रही होती है, तो आप पूछते हैं क्या सर मैं उसकी जॉब की डिटेल्स निकाल सकता हूं। तो दोस्तों इसी से संबंधित ये मामला है। तो लगभग ये प्रश्न हर एक के मामले में होता ही है। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस और डाइवोर्स दोनों इस बात पर डिपेंड करते हैं कि क्या वो आपको पर्टिकुलर चीज मिल गई या नहीं मिली। अब दोस्तों कोर्ट का इस पर क्या मत है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारियां हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों मामला यह था कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ था और वाइफ ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ था। अब दोस्तों हस्बैंड ने यह कहा कि उसे मालूम है, उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी वाइफ है वो गलत रिलेशनशिप में है, यानी कि एडल्ट्री में है, और इसका सबूत यह है कि वो प्रेग्नेंट थी कुछ समय पहले। तो जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ट्रायल कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी कि जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो मंगवाए जाएं। तो ट्रायल कोर्ट उसकी बातों से, उसके आर्ग्यूमेंट से सहमत हो गए और ट्रायल कोर्ट ने उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर दिया, उस पर ऑर्डर कर दिया कि ठीक है मंगाए जाए। अब दोस्तों जो वाइफ थी वो इसके अगेंस्ट गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उसने कहा कि किसी के भी मेडिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसकी प्राइवेट चीज होती है और किसी के भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से आप कोर्ट में नहीं मंगा सकते हैं। दूसरी बात, यदि इस तरह से आप प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को मंगाते हैं तो जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी नहीं मंगा सकता है किसी के भी मेडिकल रिकॉर्ड्स को, बिकॉज वो उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब दोस्तों मैंने कई लोगों को इस बारे में समझाया है अलग अलग तरीके से कि जब वो कहते हैं कि सर हम सीडीआर मंगा सकते हैं, जॉब डिटेल्स मंगा सकते हैं या कुछ और मंगा सकते हैं, तो मैंने समझाया। अब दोस्तों हाईकोर्ट ने भी वही चीज बताई है ऑब्जर्व करके कि भाई ऐसा है कि यदि मामला ऐसा हो कि जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो इन चीजों को कॉल करना तो ये मंगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जो कि मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं किसी के भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगाए जा सकते, क्योंकि ऐसे तो फिर जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशन होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उनके बीच का जो सीक्रेट होता है वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर भी अननेसेसरी तरीके से मैट्रिमोनियल विवाद में ड्रैग हो जाएंगे। तो यह चीज पूरी तरह से गलत है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। और साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो पति है उसने क्रियोलिटी और डिसर्शन के बेस पे ये डाइवोर्स की डिक्री मांगी है। यदि वो एडल्ट्री के बेस पर ये डिक्री मांगता और ये बताता कोर्ट को कि उसके एडल्ट्री की वजह से उसको क्रियोलिटी हुई है, तो फिर उसको एडल्ट्री को साबित करने के लिए इस तरह की चीजें चाहिए थी, लेकिन उसे भी वो कानूनन रूप से ही ला सकता था, इस तरह से नहीं। तो यानी कुल मिला के सार ये निकलता है दोस्तों कि जो कोर्ट होती है, आप जनरली ये मान के चलिए, जो मैंने पहले भी कई लोगों को पर्सनली समझाया जब मेरी बात हुई कि भाई ऐसा है, अगर कोई मामला ऐसा होता है बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया, लाइक कहीं डकैती पड़ गई, कोई मर्डर केस चल रहा है, तो वहां पर कोर्ट कह सकती है इन चीजों को निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर चीजें अलग होती हैं। लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जनरली कोर्ट इस तरह का ऑर्डर नहीं करती है कि किसी के पर्टिकुलर जॉब के रिकॉर्ड निकाले जाएं या किसी का पर्टिकुलर जो है सीडीआर निकाली जाए या किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाले जाएं। तो इस बात को आपको समझ के चलना है। इस बात से परे जाकर के अगर आपको एविडेंस ला सकते हैं तो लेकर के आए, लेकिन केवल इस बात के बेस पर आप कोर्ट में जाते हो तो जनरली आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच का है। कई लोग दोस्तों कमेंट कर देते हैं कि केस का टाइटल बताइए, जजमेंट दीजिए। देखिए अगर मेरे पास जिस केस का जजमेंट होता है वो मैं आपको बिना कहे दे देता हूं, क्योंकि ये वीडियोज आप ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे जजमेंट हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होते, केवल केस का मालूम होता है, तो वहां पे हम आपको केस बता देते हैं। और फ्यूचर में यदि कभी
जजमेंट हमको मिलता है तो जजमेंट को भी लिंक कर देते हैं। तब तक के लिए जो आर्टिकल जिससे ये न्यूज मैंने पढ़ी है, उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप पूरे मामले को पढ़ सकें, जान सकें। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।